लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माइकल जे लॉजर के काम पे हम बात कर रहे हैं लगातार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से आप डिज़ायर स्टेटमेंट को लिखते हैं। डिज़ायर स्टेटमेंट में कैसे जो चीज़ें आप पहले कंट्रास्ट वर्कशीट में जो बातें लिखते हैं कि जो चीज़ें आप नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, उसके उलट जो जो चीज़ें होती हैं वो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। फिर उसके बाद आप उस डिज़ायर स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब जब आपने डिज़ायर स्टेटमेंट को लिख लिया है तो वो एक अफर्मेशन बन गई है कि आपको इसको रोज़ दोहराना है। तो जब आपने पूरा वो लिख लिया है जिस तरीके से बताया गया है, उसके बाद जब आप उसको रोज़ पढ़ते हैं तो क्या उसको रोज़ पढ़ने पे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है या नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं या फीलिंग आती हैं या न्यूट्रल लगता है? तो अगर ये नेगेटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव फीलिंग आ रही है या न्यूट्रल कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो अभी आपकी फीलिंग के साथ सही से सिंक नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों में गड़बड़ की है, तो आपको वापस जाके दोबारा से उसमें वो बातों को लिखना है, उन शब्दों का चयन करना है जो शब्द आपके अंदर आपकी वाइब्रेशन को, आपके फीलिंग को, आपके इमोशन को बढ़ाते हैं। यानी कि आपको और खुल के लिखना है जिससे आप हर बार जब उस स्टेटमेंट को पढ़ो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनफोल्ड हो रहा है, यानी कि इन द प्रोसेस है, तो आपको विश्वास होगा कि यस हम एक काम कर रहे हैं जो इन द प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ साथ जब आप उसके अंदर वो सारी बातें लिखेंगे जो आप चाहते हैं, वो हमने कैसे पता लगाया कि पहले वो लिस्ट बनाना कि हम क्या नहीं चाहते अपने जीवन में, तो उसके उलट हम इसका मतलब वो चीज़ें हम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो वो सारा का सारा आपने लिखा। फिर इस पूरे के पूरे अभी तक जितने भी हमने 15-16 वीडियो में बात की है, हमने बात की है वाइब्रेशन बबल की, कि वो फीलिंग का बबल हमारे चारों ओर जो है कि हम क्या चाहते हैं उसको हमें क्रिएट करना है। एक डिज़ायर स्टेटमेंट लिखना है। उस डिज़ायर स्टेटमेंट से जब हम लिख के बार बार एफर्मेशन करेंगे तो हमारी अटेंशन बढ़ेगी, हमारी वाइब्रेशन बढ़ेगी, हमारी फोकस एनर्जी उस चीज़ के ऊपर बढ़ेगी जो हम वाकई में चाहते हैं। नॉर्मली तो लोग ऐसा होता है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं, तभी ये एफर्मेशंस काम करेंगी। और दूसरा लॉजिकल सीक्वेंस अगर आप देखें कि जब आप ये मान के चलते हैं कि मुझे पहले से मिल गया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसा सोचना, पर जब आप इस तरीके से सोच के चलते हैं कि इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग, ये प्रोसेस में चल रहा है आने के, तो तब आप इस पर बिलीव कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिज़ायर स्टेटमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था उसको पढ़ने से आपको कैसी फीलिंग, कैसी वाइब्रेशन आ रही है, उस चीज़ को देखना है। और आप उसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं जब तक कि आपको उससे बढ़िया फीलिंग ना आए, क्योंकि फीलिंग से ही सारा का सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, खाली थॉट से काम नहीं करता है। तो आपका पर्पज़ इस पूरी साइंस को अपने हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर साइंस को अपने हिसाब से यूज़ करके अपनी वाइब्रेशन, अपनी इमोशन को बढ़ा के काम करने का ही है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू।